नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड अभ्यर्थियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम देने वाला है, उनके लिए हम इस क्लास में पूरे अभ्यर्थियों 120 प्रश्नों का मॉडल पेपर करने वाले हैं। क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। 19 अभ्यर्थियों और 21 सितंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। टाइम आपके पास अभ्यर्थियों बहुत कम बचा है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों MCQs अभ्यर्थियों निकालने हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभ्यर्थियों वो करने हैं। तो याद रखना, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। सबसे पहले हम राजस्थान जीके को करने वाले हैं, फिर अभ्यर्थियों इसमें हम कंप्यूटर को देखने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए अभ्यर्थियों। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की पिछवाई चित्रकला किस स्थान से संबंधित है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो पिछवाई चित्रकला है वो किस स्थान से संबंधित है। नाथ द्वारा अभ्यर्थियों, ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। नाथ द्वारा से अभ्यर्थियों आपकी जो पिछवाई चित्रकला है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। ये क्वेश्चन विद्यार्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी एग्जामों में ये प्रश्न देखने को मिलता है कि जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है। तो विवाह समारोह पर अभ्यर्थियों ये किया जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि गौरी नृत्य मुख्य कहाँ प्रचलित है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गौरी नृत्य। तो गौरी नृत्य अभ्यर्थियों कहाँ पर किया जाता है, तो मेवाड़ क्षेत्र में अभ्यर्थियों ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि फट चित्रकला किस देवी देवता से संबंधित है। करेक्ट आंसर की बात की जाती है अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो फट चित्रकला है वो बापू जी की अभ्यर्थियों जो चित्रकला होती है, फट चित्रकला, वो बापू जी से संबंधित मानी जाती है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मांडना कला किससे संबंधित है। तो मांडना जो कला है वो किससे की जाती है अभ्यर्थियों, किससे की जाती है। तो चूने वाले लाल गेरुआ पत्थर से अभ्यर्थियों की जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ये भी अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कोटा बैराज बांध किस जिले में स्थित है। स्टार लगा के रखना भाई। कोटा बैराज बांध किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कोटा, बूंदी, मारवाड़ या अभ्यर्थियों आपके किशनगढ़। तो कोटा में अभ्यर्थियों आपका जो कोटा बैराज बांध है, कोटा में अभ्यर्थियों आपका ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। राजस्थान में जो कर्क रेखा की लंबाई है वो आपको बतानी है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों 26 किलोमीटर अभ्यर्थियों जो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है। और दो जिलों से अभ्यर्थियों ये गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था अभ्यर्थियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो बेंगू किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत अभ्यर्थियों 1921 में होती है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। पूरे अभ्यर्थियों 120 प्रश्न हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो क्लास को अभ्यर्थियों मिस मत करना, एंड तक पूरा जरूर देख लेना। सारे सब्जेक्ट अभ्यर्थियों इस क्लास में हम करने वाले हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों हम कंप्यूटर को देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कविराज श्यामल दास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। तो स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्योंकि जो रचना है अभ्यर्थियों वहाँ से आपका एक प्रश्न 100% आने वाला है एग्जाम के अंदर। तो कविराज श्यामल दास की जो प्रसिद्ध कृति है वो आपको बतानी है। तो वीर विनोद अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों जो कविराज श्यामल दास के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि कच्ची घोड़ी नृत्य प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा किया जाता है अभ्यर्थियों। यानी कि जो कच्ची घोड़ी नृत्य है इसमें कौन सा वाद्य यंत्र अभ्यर्थियों उपयोग में लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ढोलक और झांझ के साथ अभ्यर्थियों ये किया जाता है। स्टार लगा के रखना, क्योंकि अभ्यर्थियों जो वाद्य यंत्र है वहाँ से भी आपका एक से अभ्यर्थियों दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का जो कालबेलिया नृत्य है वो किस जाति के द्वारा किया जाता है।
यानी कि अभ्यर्थी ये सपेरा जाति सांप पकड़ने वाली जाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान शब्द का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो कौन से शिलालेख में अभ्यर्थी जो राजस्थान शब्द है इसका उल्लेख मिलता है, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। बसंतगढ़ शिलालेख अभ्यर्थी ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों इतने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, एक लाइक सभी को करना है और क्लास को पूरा सभी बच्चों को देखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भवाई नृत्य में महिलाएं अभ्यर्थी किस पर नृत्य करते हैं। तो क्या अभ्यर्थी क्या कला वो इस नृत्य में दिखाती हैं। करेक्ट आंसर अभ्यर्थी मिट्टी के घड़ों को सिर पर लेकर अभ्यर्थी भवाई नृत्य करती हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि पापू जी की फड़ किस स्थान से संबंधित है, किस स्थान से प्रसिद्ध है, यह आपसे पूछा है। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो पापू जी की फड़ है अभ्यर्थी वो आपकी भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है। स्टार लगा के रखना भाई, जवाहर कला केंद्र आपसे पूछा है तो राइट आंसर है भैया तो जयपुर आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस लोक नाट्य में नकली विवाह होता है। तो किस नाटक में भैया तो नकली विवाह का वो भैया तो नाटक किया जाता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य में भैया तो एक नकली विवाह का नाटक किया जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मंडप गीत किस अवसर पर गाया जाता है। क्योंकि अभ्यर्थी यहाँ से भी आपका एक प्रश्न आने वाला है। जो आपका मंडप गीत है वो अभ्यर्थी विवाह पर गाया जाता है। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में प्रसिद्ध गधों का मेला कौन से जिले में लगता है। तो कौन से जिले में अभ्यर्थी लगता है, जयपुर जिले में लगता है। ये क्वेश्चन भी अभ्यर्थी काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है, स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि गौरी नृत्य किस जाति से जुड़ा हुआ है। तो जो गौरी नृत्य अभ्यर्थी वो भील जाति के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र की फड़ सबसे प्रसिद्ध है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे जो लोकप्रिय फड़ है वो आपको बतानी है। मेवाड़ क्षेत्र के अभ्यर्थी सबसे लोकप्रिय फड़ माने जाते हैं। अगर स्थान पूछें आपसे तो अभ्यर्थी भीलवाड़ा, जो आपकी भीलवाड़ा है उसकी अभ्यर्थी स्थान की प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है कि प्रसिद्ध 80 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है। तो 80 खंभों की छतरी अभ्यर्थी अलवर जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों कि चंग नृत्य किस पर्व पर होता है। तो चंग नृत्य अभ्यर्थी होली पर किया जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बस क्लास को अभ्यर्थियों आपको ध्यान से सुनना है, लिखना नहीं है अभ्यर्थियों। बस आपको क्लास को एंड तक जरूर देख लेना है और ध्यान से सुनना अभ्यर्थियों। इस क्लास को लेने के बाद अभ्यर्थियों आपका कॉन्फिडेंस अभ्यर्थियों काफ़ी अभ्यर्थियों बढ़ने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ ये क्लास दी जा रही है। यहाँ से अभ्यर्थियों आपको काफ़ी एग्जाम में अभ्यर्थियों क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस जिले से हुआ था। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर। करेक्ट आंसर अभ्यर्थियों सी हो जाता है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों नागौर जिले से राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ होता है। और अभ्यर्थियों अगर आपसे सन पूछी जाए तो सन पूछी जाए अभ्यर्थियों 1959 में अभ्यर्थियों ये राजस्थान से अभ्यर्थियों नागौर जिले से स्टार्ट होता है। और ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि जयपुर घराना किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है अभ्यर्थियों जयपुर घराना। तो संगीत से अभ्यर्थियों जयपुर घराना संबंधित है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार पार करती है।
तो याद रखना। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से। तो अभ्यर्थियों जो माही नदी है, माही नदी अभ्यर्थियों ऑप्शन बी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और उल्टे यू आकार में अभ्यर्थियों ये बहती है इस तरह से अभ्यर्थियों, और कर्क रेखा को 2 बार अभ्यर्थियों ये पार करती है। और अभ्यर्थियों याद रखना कि राजस्थान की दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा में ही अभ्यर्थियों ये नदी निकल जाती है। इसके बारे में अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो याद रखना अभ्यर्थियों माही नदी के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि घूमर नृत्य किस अवसर पर मुख्य होता है। तो किस अवसर पर अभ्यर्थियों ये किया जाता है जो घूमर नृत्य अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट है। घूमर नृत्य कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो करेक्ट आंसर अभ्यर्थियों तीज और गणगौर, तीज और गणगौर पर्व पर अभ्यर्थियों जो आपका घूमर नृत्य है वो किया जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि जसवंत थड़ा कौन से क्षेत्र में स्थित है। अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाए तो याद रखना मारवाड़ क्षेत्र, स्थान पूछा जाए, जिला पूछा जाए तो जिला अभ्यर्थियों आपका जोधपुर हो जाता है, जोधपुर जिला अभ्यर्थियों। और जोधपुर जिले में भी अभ्यर्थियों मेहरानगढ़ किले में अभ्यर्थियों ये स्थित है। दोनों तीनों पॉइंट अभ्यर्थियों याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में तेजाजी की फड़ किस जिले की से प्रसिद्ध है। तो जो तेजाजी की फड़ है अभ्यर्थियों वो कौन से जिले की प्रसिद्ध है। नागौर जिले के अभ्यर्थियों प्रसिद्ध मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, नागौर अभ्यर्थियों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि लांगुरिया गीत किस देवी का प्रमुख गीत है। तो याद रखना अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो केला देवी का अभ्यर्थियों लांगुरिया गीत माना गया है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोकनाट्य शैली तुर्रा कलंगी किससे संबंधित अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना, कई बार ये एग्जाम में अभ्यर्थियों आया हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर की बात करें धार्मिक वाद विवाद अभ्यर्थियों ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो आपकी तुर्रा कलंगी अभ्यर्थियों वो आपके धार्मिक वाद और विवाद से संबंध मानी गई है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। राजस्थान की राज्य व्यवस्था से भी आपके 5 प्रश्न आने वाले, याद रखना। राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों मोहनलाल सुखाड़िया अभ्यर्थियों, इनका जो कार्यकाल रहा है वो अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है मोहनलाल सुखाड़िया जी का। और अभ्यर्थियों 17 वर्ष तक इन्होंने अभ्यर्थियों अपना शासनकाल किया था। और कब से कब तक किया था ये सन भी आपसे पूछी जा सकती है। 17 वर्ष किया था अभ्यर्थियों ये याद रखना। और अभ्यर्थियों 1954 से लेकर अभ्यर्थियों 1971 तक अभ्यर्थियों इन्होंने किया था। 17 वर्ष तक अभ्यर्थियों इन्होंने अपने पद को संभाला था। ऑप्शन अभ्यर्थियों बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है मोहनलाल सुखाड़िया। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ कहाँ पर स्थित है। 2 जगह अभ्यर्थियों ये स्थित है, याद रखना। पहला एक तो आपका इसमें जयपुर हो जाता है अभ्यर्थियों जयपुर, और दूसरा अभ्यर्थियों आपका हो जाता है इसमें जोधपुर। दोनों को याद रखना, जो आपके ऑप्शन में होता है अभ्यर्थियों आप उसको करके आना। ऑप्शन सी आपका जयपुर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन के अंदर ज़्यादातर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 वर्ष का अभ्यर्थियों कार्यकाल होता है विधानसभा का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग कितने अंतराल पर गठित किया जाता है। ये भी अभ्यर्थियों 5 वर्ष के बाद गठित किया जाता है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान विधानसभा सचिवालय किसके अंतर्गत कार्य करता है। स्टार लगा के रखना भाई, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान विधानसभा सचिवालय वो विधानसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो कौन होता है अभ्यर्थियों निर्वाचित जनप्रतिनिधि अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों इतने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, लाइक किसी ने नहीं किया, बस एक लाइक आपको सभी बच्चों को करना है और कर दीजिए अभ्यर्थियों। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, बस एक लाइक जरूर कर देना सभी बच्चे। और एंड तक क्लास को देख लेना, एंड तक आपको देखने में अभ्यर्थियों कितना कॉन्फिडेंस आने वाला है ये आपको एंड में पता लगने वाला है।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है। स्टार लगा के रखना भाई, राज्यपाल के बारे में आपसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो याद रखना भैया, तो 10 मॉडल पेपर मैं आपको एग्जाम तक कराने वाला हूँ। इन्हीं में से भैया तो आपका भैया तो जो कॉन्फिडेंस है, जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो याद रखना इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर भैया तो आपको मिलने वाले हैं। तो राइट आंसर भैया तो भैया तो अनुच्छेद 155 हो जाता है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, जिसमें भैया तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत ये उल्लेखित है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है भैया तो कि राजस्थान का पहला सूचना आयुक्त कौन था। तो सूचना आयुक्त के बारे में भैया तो श्री MD कारोनी भैया तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो भैया तो राजस्थान के प्रथम व्यक्तित्व हैं, वहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन भैया तो आने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट है भैया तो सभी को आपके देख कर जाना है एक बार। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने सबसे अधिक बार पद पर शपथ ली थी। तो सबसे अधिक बार शपथ भैया तो हरिदेव जोशी के द्वारा ली जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कि रणथंभौर किले पर चित्तौड़ के हमले के समय हमीर देव का सेनापति कौन था। स्टार लगा के रखना भाई, हमीर देव का सेनापति कौन था भैया तो रणमल और रतिपाल भैया तो ये सेनापति थे। हमीर के भैया तो तब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो इनके सेनापति रणमल और रतिपाल थे भैया तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस सन में रणथंभौर पर आक्रमण किया था भैया। तो सन याद रखना, 3 से 4 क्वेश्चन आपको अभ्यर्थियों एग्जाम में सन से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। और अभ्यर्थियों याद रखना क्वेश्चन अभ्यर्थियों अक्सर बच्चे इनको भूल जाते, तो सन याद रखना अभ्यर्थियों 1301 ईस्वी में अभ्यर्थियों अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि चौहान वंश की राजधानी अजमेर किस शासक ने बनवाई थी भैया तो बसाई थी। तो राइट आंसर है भैया तो अजय राज हो जाता है। अजय राज के द्वारा भैया तो जो अजमेर है वो भैया तो बसाया जाता है। और कब बसाया जाता है भैया तो 1113 ईस्वी में, सॉरी भैया तो 1113 ईस्वी में भैया तो ये बसाया जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, अजय राज के द्वारा ये बसाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था। तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में भैया तो इसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। सिंपल क्वेश्चन है भैया तो याद होना चाहिए 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था भैया तो ये भी याद रखना, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था, लेकिन महाराणा प्रताप की ओर से मानसिंह लड़ने गए थे, ये भी याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था। तो सेनापति की बात आती है तो भैया तो हकीम खां सूरी, ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भामाशाह किसके मंत्री और सहयोगी थे। ये भी अभ्यर्थी महाराणा प्रताप के सहयोगी अभ्यर्थी माने जाते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि खानवा का युद्ध किस शासक के द्वारा लड़ा गया था। तो अभ्यर्थियों कौन सा शासक था। तो राणा सांगा के द्वारा खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और सन याद रखना अभ्यर्थियों 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसकी विजय स्मृति में बनवाया गया था, यानी कि किसकी विजय स्मृति में अभ्यर्थियों कौन सा युद्ध जीता था। तो राइट आंसर अभ्यर्थियों मालवा के महमूद खिलजी पर विजय के बाद अभ्यर्थियों जो मालवा है, मालवा के महमूद खिलजी पर विजय के बाद चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि 1857 की क्रांति में कोटा की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। तो कोटा की नेतृत्व का अभ्यर्थियों किसने किया था। तो ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा अभ्यर्थियों। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा कोटा का नेतृत्व किया जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों क्या पूछा है कि झालावाड़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखना 1838 में झालावाड़ राज्य की स्थापना होती है।
बी ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि मेवाड़ की 56 नीति किस शासक ने अपनाई थी। तो ये क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अभ्यर्थियों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, महाराणा क्षेत्र सिंह के द्वारा 56 की नीति अपनाई जाती है। याद रखना अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों क्या पूछा है कि महाराणा कुंभा का दरबारी कवि कौन था। स्टार लगा के रखना भाई। महाराणा कुंभा का जो दरबारी कवि था वो कहना व्यास था अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का जो तीसरा जौहर है, यानी कि तीसरा जौहर कब हुआ था, सन आपसे पूछिए। याद रखना अभ्यर्थियों 1567 में जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा जौहर है वो होता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों क्या पूछा है कि सारंगपुर की लड़ाई किस महाराजा के द्वारा लड़ी गई थी। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। युद्धों के बारे में आपसे 2 क्वेश्चन अभ्यर्थियों पूछे जाने वाले हैं, तो स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर। तो महाराणा कुंभा के द्वारा जो आपका ये सारंगपुर की लड़ाई अभ्यर्थियों वो लड़ी जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। और सन याद रखना अभ्यर्थियों कब लड़ी जाती है। तो सारंगपुर का जो युद्ध अभ्यर्थियों वो 1437 ईस्वी में होता है। 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा के द्वारा अभ्यर्थियों ये होता है और अभ्यर्थियों महमूद खिलजी को हराता है। ऑप्शन अभ्यर्थियों बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। तीनों पॉइंट याद रखना अभ्यर्थियों, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि बीकानेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो राव बीका के द्वारा अभ्यर्थियों बीकानेर नगर की स्थापना होती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बूंदी राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी। तो जो बूंदी राज्य अभ्यर्थियों इसकी स्थापना किस वंश के द्वारा की जाती है। तो चौहान वंश के द्वारा अभ्यर्थियों बूंदी राज्य की स्थापना होती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों क्या पूछा है कि किस सिसोदिया शासक को हिंदू पद की उपाधि धारण थी अभ्यर्थियों। तो राणा सांगा को यह अभ्यर्थियों हिंदू पद की उपाधि अभ्यर्थियों प्राप्त थी। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। सिसोदिया राजवंश के से थे अभ्यर्थियों महाराणा सांगा। ये भी याद रखना, आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अजमेर में स्थित जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है वो किस शासक ने बनवाया था। स्टार लगा के रखना भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अभ्यर्थियों इसका निर्माण किया जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़ की राजधानी जोधपुर किसने बसाई थी। तो किसके द्वारा अभ्यर्थियों बसाई गई थी। तो राव जोधा के द्वारा अभ्यर्थियों बसाई गई थी। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस भील नायक ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी। तो अभ्यर्थियों भील राणा पुंजा के द्वारा महाराणा प्रताप की सहायता की जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा राज्य 1818 ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेजों के संरक्षण में आया था। तो कौन था अभ्यर्थियों वो राज्य। तो करौली अभ्यर्थियों वो राज्य था जो 1818 में अभ्यर्थियों सबसे पहले अंग्रेजों के संरक्षण में आया था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस शासक को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप को अभ्यर्थियों हिंदुआ सूरज की उपाधि प्राप्त थी। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि मीराबाई किस राजघराने से संबंधित थी। तो मीराबाई का संबंध अभ्यर्थियों मेवाड़ राजघराने से था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। स्टार लगा के रखना भाई, क्योंकि जो आपका जो 4th ग्रेड का एग्जाम का लेवल आने वाला अभ्यर्थियों उस हिसाब से इस क्लास में PDF तैयार किए। तो हर क्लास जो इस चैनल पर आने वाले अभ्यर्थियों वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। बस वीडियो को सभी बच्चों को लाइक करना है, एक लाइक सभी बच्चों को कर देना है अभ्यर्थियों वीडियो को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में साहित्य संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है। जो साहित्य संग्रहालय वो अभ्यर्थियों आपका बीकानेर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था वो कब किया था अभ्यर्थियों। तो अकबर ने अभ्यर्थियों तीसरा शाह का जो हुआ था अभ्यर्थियों वो अकबर के नेतृत्व में हुआ था। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। 1567 में अभ्यर्थियों चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा होता है और तब अकबर ने अभ्यर्थियों आक्रमण किया था। ऑप्शन अभ्यर्थियों बी आपका इसमें राइट आंसर
हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मेवाड़ का संस्थापक कौन था? तो बप्पा रावल अभ्यर्थी मेवाड़ का संस्थापक था। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थी कि गागरोन किले की प्रसिद्ध लड़ाई किसने लड़ी थी? तो राणा सांगा के द्वारा अभ्यर्थी गागरोन की लड़ाई लड़ी जाती है। ऑप्शन एक आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थी, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो अभ्यर्थी याद रखना 1597 में अभ्यर्थी महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ तक अभ्यर्थी जो आपके राजस्थान जीके के 70 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अब इससे आगे हम अभ्यर्थी कंप्यूटर के क्वेश्चन अभ्यर्थी हम करने वाले हैं। और कंप्यूटर के अभ्यर्थी इस क्लास के अंदर हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इन 30 क्वेश्चनों में से अभ्यर्थी आपके जो 5 प्रश्न हैं अभ्यर्थी कंप्यूटर के एग्जाम में आने वाले हैं। याद रखना रामबाण साबित होने वाले हैं। पूरा क्लास जरूर देख लेना। तो पहला क्वेश्चन अभ्यर्थी कंप्यूटर का आपसे क्या पूछा है कि भारत में जो प्रथम कंप्यूटर है वो कब आया था? तो सन याद रखना अभ्यर्थी 1955 में अभ्यर्थी भारत में पहला कंप्यूटर आया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थी कि कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर की जो गति है अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी हर्ट्ज में मापी जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? स्टार लगा के रखना भाई। जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल 4004 था अभ्यर्थी। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। इंटेल 4004 जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था अभ्यर्थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कंट्रोल और प्लस सी अभ्यर्थी क्या तात्पर्य है, इसका क्या कार्य है? तो कंट्रोल प्लस सी का कार्य कॉपी करना होता है अभ्यर्थी। कॉपी करना पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि पहले आप कंट्रोल का बटन दबाओ, उसके साथ अभ्यर्थी आप जो सी का बटन है ये दबा, तो जो भी आप कॉपी करना चाहते हो वो फाइल डॉक्यूमेंट्स अभ्यर्थी या वर्ड हो वो सारे कॉपी हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि इंटरनेट में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईपी का पूर्ण रूप अभ्यर्थी आपको बताना है। जो आपकी फुल फॉर्म होती है अभ्यर्थी, फुल फॉर्म वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन अभ्यर्थी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फुल फॉर्म अभ्यर्थी इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी क्वेश्चन अभ्यर्थी इस क्लास में फुल फॉर्म के आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आईपी का जो संपूर्ण रूप है अभ्यर्थी वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। आईपी का जो पूरा नाम है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल अभ्यर्थी। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एमएस वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? तो अभ्यर्थी डॉक्स .docx अभ्यर्थी जो आपका वर्ड एमएस वर्ड है उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो अभ्यर्थी क्या होता है? बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि एमएस एक्सेल में कॉलम और रो के मिलने को क्या कहते हैं? तो अभ्यर्थी पहले आप ये देख लेना कि अभ्यर्थी कॉलम और रो अभ्यर्थी इस तरह से कॉलम और रो आपके बनते हैं। तो इस तरह से अभ्यर्थी सेल का निर्माण होता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि BIOS का जो पूरा नाम है वो आपको बताना है। इसकी फुल फॉर्म अभ्यर्थी आपको बतानी है BIOS की। तो याद रखना बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम अभ्यर्थी। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। फुल फॉर्म अभ्यर्थी याद करके जानिए, आपको एक क्वेश्चन आपका 100% आने वाला है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन अभ्यर्थी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है? 2 प्रकार की मेमोरी होती है अभ्यर्थी। एक तो आपकी जो स्थायी मेमोरी होती है अभ्यर्थी, स्थायी वो अभ्यर्थी होती है, और एक आपके अस्थायी मेमोरी होती है। तो अभ्यर्थी जो आपकी रैम मेमोरी है, रैम मेमोरी अभ्यर्थी वो आपकी वोलेटाइल है, यानी कि एक अस्थायी मेमोरी की श्रेणी में आती है। और दूसरी आपकी रोम होती है अभ्यर्थी, ये एक स्थायी मेमोरी की श्रेणी में आती है। तो दोनों की याद रखना अभ्यर्थी, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। इसमें आपकी जो वोलेटाइल होती है वो अभ्यर्थी रैम मेमोरी होती है जो एक अस्थायी मेमोरी है। याद रखना, क्लास को अभ्यर्थी एक बार और देख लेना, क्योंकि यहाँ से आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना एग्जाम में, वो काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि विंडोज+D दबाने पर क्या होता है? तो क्या होता है अभ्यर्थी? डेस्कटॉप शो होता है। तो
तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि HTTP का जो पूरा नाम है भैया, तो HTTP का पूरा नाम आपको बताना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भैया। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो HTTP है इसका पूरा नाम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो दुनिया का जो पहला वेब ब्राउज़र अभ्यर्थी वो कौन सा है, वर्ल्ड वाइड और वेब अभ्यर्थी WW जिसको हम बोलते हैं, कई बार आपने गूगल पर भी देखा होगा। तो ये अभ्यर्थी दुनिया का पहला ब्राउज़र वेब है। ऑप्शन अभ्यर्थी डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। तो एक सॉफ्टवेयर है भैया, तो ये कंप्यूटर वायरस भी, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि PDF का पूरा नाम क्या है। तो PDF का जो पूरा नाम है भैया, तो वो भैया तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट भैया, तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। मैंने पहले बोला था भैया तो कि जो फुल फॉर्म है वो इस क्लास में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। कौन सी मेमोरी स्थाई मेमोरी है ये आपको अभी बताया था। तो जो रोम मेमोरी है भैया, तो रोम मेमोरी वो भैया तो स्थाई मेमोरी की श्रेणी में आती है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया, तो आपसे क्या पूछा है कि फाइल फोल्डर और जो शॉर्टकट कहाँ से संग्रहित होता है। ये भैया तो फाइल फोल्डर और शॉर्टकट ये तीनों भैया तो एक डेस्कटॉप पर शो होते हैं। ये डेस्कटॉप पर तीनों एक डेस्कटॉप पर शो होते हैं। यानी कि भैया तो जब आप कंप्यूटर कभी आपने चलाया होगा तो कंप्यूटर भैया तो कंप्यूटर में एक भैया तो एक भैया तो कॉर्नर में भैया तो एक तरफ आपके भैया तो फाइल दिए होते हैं, दूसरी तरफ भैया तो आपके फोल्डर दिए होते हैं और शॉर्टकट की दी हुई होती है। कोने में भैया तो इनको दिया हुआ होता है, तो उनको डेस्कटॉप कहते हैं भैया। तो डेस्कटॉप ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो कि HTML का उपयोग किस लिए होता है। तो भैया तो वेब पेज डिजाइनिंग के लिए होता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सन याद रखना भैया तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑप्शन यानी कि 1998 में जो गूगल है इसकी स्थापना होती है भैया, तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया, तो आपसे क्या पूछा है कि DNS का पूरा नाम क्या है। तो DNS का डायनामिक नेम सिस्टम है भैया, तो पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। याद रखना भैया। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि MS पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है। तो MS पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो कि USB भैया, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि USB का पूरा नाम आपको बताना है। तो USB का पूरा नाम अभ्या तो क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस अभ्या। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। आप बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की कि कंप्यूटर भाषा सी किसने विकसित की थी भैया। तो किसके द्वारा भाषा सी को लिखा गया था। तो डेनिस रिच भैया, तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। डेनिस रिच के द्वारा भाषा सी विकसित की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्पैम क्या होता है। तो स्पैम अभ्या तो अनचाहा ईमेल होता है। अनचाहा ईमेल अभ्या तो एक स्पैम होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अभ्या तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है। तो माइक्रोसॉफ्ट का अभ्या तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है। तो किस रूप में होता है अभ्या, तो ये आपको बताना है। तो अभ्या तो बाइनरी कोड में अभ्या तो होता है। और बाइनरी कोड अभ्या तो 0 और 1 ये दो संख्याएं बाइनरी डिजिट में आती हैं। 0 और 1 को याद रखना अभ्या तो इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर अभ्या तो कंप्यूटर का बेस अभ्या तो टिका हुआ वो आपके बाइनरी कोड है 0 और 1 अभ्या तो, जिस पर अभ्या तो कंप्यूटर जो आपका डाटा संग्रह करता है वो अभ्या तो बाइनरी डिजिट में करता है, बाइनरी कोड में करता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्या तो क्या पूछा है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो सबसे तेज मेमोरी अभ्या तो कौन सी है। तो कैश मेमोरी अभ्या तो सबसे तेज मानी गई है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे क्या पूछा है कि प्रिंटर किसका उदाहरण है। तो प्रिंटर अभ्या तो किसका उदाहरण है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये अभ्या तो एक सॉफ्टवेयर।
तो राइट आंसर अभ्यर्थियों आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आती है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि SMTP का उपयोग किसके लिए होता है? तो SMTP का उपयोग ईमेल भेजने के लिए होता है अभ्यर्थियों। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो आपका ईमेल है अभ्यर्थियों उसको हम SMTP के द्वारा भेजा जाता है, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट दबाने से क्या होता है? तो अभ्यर्थियों टास्क खुलता है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। टास्क मैनेजर खुलता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 100 क्वेश्चन अभ्यर्थियों इस क्लास में हम कवर कर पाएँ। अगले क्लास जो अगले क्वेश्चन है अभ्यर्थियों वो जल्दी आप तक पहुंचाए जाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए स्टूडेंट है। और जब तक आपका अभ्यर्थियों 4th ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, 4th ग्रेड का अभ्यर्थियों एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक आपको लगातार अभ्यर्थियों मॉडल पेपर मिलेंगे। और याद रखना रामबाण क्वेश्चन अभ्यर्थियों सेलेक्ट किए जाते हैं जो सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होती है अभ्यर्थियों। सेलेक्टेड मैटर यहाँ पर पढ़ाया जाता है अभ्यर्थियों, टाइम वेस्ट नहीं कराया जाता अभ्यर्थियों बिल्कुल भी यहाँ पर। तो दोस्तों मिलते हैं नई कंटेंट के साथ, जेन्युइन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और लाइक अभ्यर्थियों हर विद्यार्थी को करनी है, एक लाइक और एक कमेंट कर देना कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। ये 2 काम आपको करने हैं अभ्यर्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में अभ्यर्थियों, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।